Hello everyone, welcome to PW. Good morning all of you again. गुड मॉर्निंग. एक बार मुझे बता दें चैट बॉक्स पर कि वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं. मैं बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया हूं. कल क्लास नहीं हो पाई थी एक्चुअली मैं फीवर की वजह से. अभी भी फीवर है लेकिन अब मैं दवाई लेके आया हूं कि तुम लोगों की क्लास करा दें, क्योंकि एक दिन तो कम से कम रहे क्लास. और आप लोग एक बार चैट बॉक्स पर बताएं कि हमें वॉइस और वीडियो ठीक आ रहा है या नहीं. एक बार कमेंट दिखा दो. ऑल क्लियर, ठीक है. वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करें. अच्छा ठीक है. कैलकुलस स्टार्ट होगा बेटा अपूर्व तब से जब प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी. अभी तो प्रोबेबिलिटी ही पड़ी हुई है. सही आवाज और चेहरा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बस ठीक है, तबीयत ठीक हो गई. हमें तुम्हारे कमेंट देख के तबीयत ठीक हो गई हमारी. अब देखो यहां पर आज हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा पहले हम थोड़ा देखते हैं यहां पर. अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. सभी बच्चे एक बार मुझे बता दें कि क्लास स्टार्ट की जाए. एक बार सभी बच्चे मुझे बता दें कि क्लास स्टार्ट किया जाए. सभी लोग अगर आ गए हो, मैंडेटरी चीज उनके पास आ रही है तो बता दीजिए. मैं बढ़िया हूं एकदम, ठीक है. चलो वीएड के पीछे की प्रोबेबिलिटी बाद में बताएंगे, पहले यहां पर काम की बातें देख लीजिए. चलिए देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था. हम थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देंगे. हमने ये पता कर लिया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है. हमने ये भी पता कर लिया था. ये हमने दोनों चीजें देख ली थी अच्छे ढंग से. ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को. ये चीजें हो गई थी और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे. इस लेक्चर में हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक. स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में हम देखेंगे मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में. फिर इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. राइट. गुड मॉर्निंग बच्चे सभी लोगों को. चलिए आ जाइए. अब लिखना बंद करिए सभी लोग और ध्यान से यहां पर थोड़ा देखिए. आपकी क्लास इसीलिए 1.5 घंटे कराई गई है क्योंकि कंसंट्रेशन बना रहे. तो उस चीज का रिस्पेक्ट करते हुए यहां ध्यान से समझिए. देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या होता है. मीन का मतलब एवरेज. एवरेज क्या है ये हम पता करते हैं. पहले देखिए यहां पर एवरेज का मतलब क्या है ये देखते हैं. एवरेज जैसी जैसी लेक्चर आगे बढ़ेगा, राइट, तो आपको पता चलता जाएगा कि एवरेज कितना टिपिकल है और एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है. दोनों चीजें आपको ये अनुभव होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज क्या है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं एवरेज क्या है, यहां समझते हैं. अगर मेरे पास 6 नंबर हैं, अभी पहले जनरल देखते हैं, बचपन की चीज है. 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 नंबर है. इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स जो हैं वो 6 हैं. 1 2 3 4 5 और 6. आराम से पढ़िए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है. ये 6 डेटा पॉइंट हैं. अगर मैं इनका पूछूं कि एवरेज क्या होगा तो आप क्या बताओगे. एवरेज जो है, यहां देखिए ध्यान से, इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा. ये हम बचपन में ये पढ़ के आते हैं 7th 8th क्लास से ही. एवरेज हो गया कि सारे नंबर का सम कर दो. मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. तो मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. सारे नंबर का सम कर दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से. तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 6 हैं. तो यहां 6 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल आया 3.5. ये क्या निकला हमारा एवरेज. इसका मतलब ये हुआ
एवरेज का मतलब क्या है, यहां देखिए, सारे नंबर का सम कर दो और डिवाइड क्या कर दो, n कर दो। ये हमारा क्या निकल आता है, ये निकल आता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ, बेसिकली एवरेज का मतलब हुआ कि सारे नंबर का सम करो और टोटल डेटा पॉइंट से। नहीं, गलत है राकेश, ये जो आप बता रहे हो गलत बता रहे हो, मिडिल वैल्यू यहां देखो ध्यान से, तो एवरेज ये निकल आया। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब है, यहां समझिए बड़े ध्यान से, सेंटर वैल्यू। अब सेंटर वैल्यू का मतलब मिड वैल्यू नहीं है, इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास, यहां ध्यान से समझिए, और इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर डेटा वैल्यू हमारी क्या होंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी या सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ, कैसे देखिए यहां पर समझते हैं। अगर हमारे पास यहां देखो ये एक रॉड है, जहां पर ये रॉड बैलेंस होगी, बैलेंसिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज वैल्यू मिडिल वैल्यू ना होके कौन सी वैल्यू है, बैलेंसिंग पॉइंट है डेटा का, कि कहां पर आपका डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बैलेंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये जहां पर बैलेंस है, ये रॉड हाफ यहां पोर्शन होगा, हाफ पोर्शन यहां होगा। हो सकता है यहां पर डेटा सेट 60 और 100 हो, इस तरह से, मतलब 160 kg वेट है ऐसा मान लो, और यहां पर क्या है, यहां इस तरह से 80, 20, 30, 10, 10, 5, 5, तो कितना आ गया, यहां भी 160 kg है। इसका मतलब इसका जो बैलेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा, ना कि मिड वैल्यू। समझ में आया, पहले दिमाग में से ये चीज मिसकंसेप्शन पहले हटाओ कि एवरेज जो है वो मिड वैल्यू है, गलत है ये बात। सम टाइम एवरेज मिड वैल्यू हो जाता है, वो कब होता है वो अभी हम बताएंगे, राइट। तो इतना बात समझ में आया कि ये हमारा क्या है, बैलेंस पॉइंट, और जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वही हमारा क्या है, एवरेज है। एवरेज का मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन। इतना बात अगर समझ में आ गई है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स पर लिखें कि एवरेज कुछ नहीं है, बस एक बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस पॉइंट का मतलब हुआ जहां पर डेटा क्या है, बैलेंस है। क्लियर, बैलेंस का मतलब यह हुआ कि हाफ डेटा यहां है और हाफ डेटा यहां है। इस चीज को हम और समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए, ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां देखो, हमने ये कर्व खींच के आपको दिखाया था, अगर याद हो, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल आए थे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल, तो हमने क्या किया था, इस तरह का हमने कर्व खींचा था। इस कर्व में हमने ये देखा था, यहां देखो ये, इसका मतलब इसका एवरेज यहां है, इसीलिए यहां 50% है डेटा और यहां पर 50% है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अगर आपके पास एवरेज मिल गया तो एवरेज का मतलब है आपको सेंटर ऑफ मास मिल गया। सेंटर ऑफ मास मिल गया मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वही हमारी क्या है, एवरेज वैल्यू है। समझ में आया? अगर इतना बात समझ गए हैं तो ये बड़ा गंभीर बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब हमें यह पता चल गया कि हमारा जो एवरेज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। अब हम ये देखते हैं मीडियन क्या है। अगर सपोज दैट एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां पर डेटा वैल्यू क्या है, इसकी बैलेंस है। क्लियर? नीरव, जितने भी क्वेश्चन सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं जो तुमने पहले पढ़ा ना हो। और अगर जिसने पहले नहीं भी पढ़ा है वो भी व्यक्ति यहां पर क्लास को एंजॉय कर सकता है। बेसिक क्लास है, आप एंजॉय करिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये क्या आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट। अभी बेसिक पहले देखो।
अब हम देखते हैं मीडियन क्या होती है। तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब हमें वो वैल्यू पता करनी है जो हमारी मिड वैल्यू हो किसी भी डेटा सेट की। तो यहां देखो, तो अगर मान लो हमारे पास, यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे डेटा सेट हैं। डेटा सेट का मतलब हुआ ये पॉइंट दिए गए हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी मीडियन क्या होगी, तो हमें ये तो पता है कि इसका एवरेज जो है वो 3.5 होगा, बट इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी ये नहीं है पता। तो मिडिल वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। यहां देखो ये जो नंबर दिए गए हैं वो इवन में है। एन कैसा है नंबर? इवन। इवन का मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 मिड वैल्यू होंगी। समझ में आया? कितनी मिड वैल्यू होंगी? 2 मीडियन होंगी। क्यों? क्योंकि जब एन इवन में होगा तो मीडियन हमेशा 2 होंगी। कौन कौन सी? या तो n/2 होगा, या n/2 प्लस 1 होगा, या तो n/2 टर्म होगा, या n/2 प्लस 1 टर्म होगा। यह ध्यान रखना है। राकेश समझ में आया? अब पता नहीं अभिषेक क्यों दिया गया है PW PYQ में, पूछो उनसे जिनने PYQ बनाई है। हमको नहीं है पता। ये जिसने PYQ बनाई है उसको तुम क्वेरी पे मेल करो कि भाई ऐसा क्यों दिया गया है, पूछो उससे, वो बताएगा तुम्हें। मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। तो ये आ गया n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीडियन क्या क्या हो जाएंगी? यहां देखो, या तो 3 नंबर होगा या 4 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर n क्या है हमारे पास? इवन नंबर है। क्लियर है इतना बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? 6/2th टर्म होगा और 6/2 प्लस 1th टर्म होगा। तो क्लियर हो गया? या तो 3 टर्म है या 4 टर्म है। तो 3 टर्म या 4 टर्म, तो कौन सा हुआ? या तो 3 होगा या 4 होगा। अगर मैं इसका मान लो यहां देखो ग्राफ खींचूं लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में, देखो पहले अभी ये खींचा, तो यहां देखो यहां क्या आएगा? 3.5, यहां क्या आएगा? 3, यहां क्या आएगा? 4, यहां देखो यहां क्या आएगा? 2, यहां क्या आएगा? 1, यहां क्या आएगा? 5, यहां क्या आएगा? 6। अगर हम गौर से देखें इस डाइस के केस में, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 हमारे डाइस के नंबर हैं, तो इसका मिड वैल्यू तो कंफर्म है। मिड वैल्यू तो ये है भाई, दिस इज कॉल्ड अ मिड वैल्यू। क्लियर? और ये दोनों क्या है हमारे? सॉरी, ये हमारा क्या है? एवरेज है। और ये दोनों क्या है? हमारी मिड वैल्यू है। समझ में आ गया इतना बात? अगर इतना बात समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। इतना बात क्लियर है कि हमारे पास मिड वैल्यू क्या है और मीडियन क्या है? मीडियन इज डिफरेंट। मीडियन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हमारी 2 मीडियन होंगी, या तो 6/2th टर्म होगा या 6/2 प्लस 1th टर्म होगा। क्लियर? अब तीसरा चीज देखते हैं कि अगर, अब यहां देखो, इफ n इज ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर में तब क्या होगा? तब होगा मिडिल वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब तब क्या होगा? तब मीडियन होगी n प्लस 1/2th टर्म। कितना हुआ? n प्लस 1/2th टर्म। मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये नंबर है, अब अगर मैं पूछूं कि इनका मीडियन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इनका मीडियन क्या होगा? 5 प्लस 1/2th टर्म। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर? 3th टर्म। तो 3th टर्म का मतलब क्या हुआ? इसका मीडियन क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया इतना बात? बेसिक सी बात है, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एवरेज और मीडियन सेम है। सेम नहीं है, हमेशा सेम नहीं है, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन में वो सेम होती है बस। आगे हम पढ़ाएंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में वो सेम है। तो एवरेज क्या है?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीडियन क्या है, मिड वैल्यू। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हमें मीडियन समझ में आया और हमें एवरेज वैल्यू भी समझ में आई। अब तीसरा देखते हैं, मोड क्या होता है। ये पढ़ लो, ये काम आएगा। जो डेटा साइंस के बच्चे, उन लोगों को तो हमने बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, तुम्हारा उतना काम डेप्थ में है नहीं। मोड का मतलब क्या है, ये तीनों चीजें सेम है सम टाइम। तो यहां देखो मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रहा है वही हमारा क्या है, मोड है। मतलब कैसे, देखो यहां पर, तो यहां क्या है, 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2। बताओ भाई इसका मोड क्या है, जल्दी से बताओ इसका मोड क्या आएगा, बताइए जल्दी से, मोड क्या है इसका सभी बच्चे। मोड 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वही क्या है, मोड है। और ये सारा काम हम किस में बता रहे हैं आपको, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। जब कंटिन्यूअस में आएगा तो एवरेज अलग है, मीडियन अलग है और मोड अलग है। उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। क्लियर। अनुभव क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये रैंडम वेरिएबल ही तो पढ़ा रहा हूं अनुभव। तुम लोग एक बार सिलेबस तो देख लिया करो यार, कृपया करके, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। 4 ज्यादा आ रहा है, 4 कहां आ रहा है ज्यादा, 2 ज्यादा आ रहा है। यहां देखो, यहां देखो ध्यान से, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो कितना आ गया हमारा, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू 2। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या हो गया आपका, मोड आ गया। क्लियर। अब देखो आगे, अब ये बात क्लियर हो गई है तीनों पिक्चर कि हमारे पास एवरेज क्या है। हमने ये आपको जनरल वे में समझाया, अभी रैंडम वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में अभी समझाते हैं। एवरेज क्या है, एवरेज हमारा हो गया सेंटर वैल्यू या सेंटर ऑफ मास या बैलेंस पॉइंट। क्लियर। या इसके अलावा क्या है, यहां देखो, एवरेज के अलावा सेंटर वैल्यू ये आ गई, मीडियन क्या निकली, मिड वैल्यू। मैंने लिख दिया है, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। एन इवन है तो कुछ और है, एन ऑड है तो कुछ और है। इसके बाद हमारा पढ़ा हमने मोड। मोड क्या है, मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इतना बातें, तीनों बातें ये समझ में आ गई होंगी मोटे तौर पर। ये जरूरत तो यहां नहीं थी, लेकिन अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आगे आप कर नहीं पाओगे प्रोसीड। अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली आशीष क्या चाहते हो, कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, तुम बताओ, क्या पढ़ाऊं, तुम बताओ आशीष, वही पढ़ा देता हूं। नाच गाना डांस, क्या पढ़ना है तुम्हें बताओ। ऑल वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट होंगी, यहां देखो, ये भी राकेश ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहां देखो, इफ ऑल ऐसा भी होता है बहुत सारे, ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन mod does not exist। मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है इतना बात, मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एवरेज का पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। एवरेज का मतलब है गोपाल, यहां समझो, ये हमारे पास जो रॉड है, ये पेन है, देख रहे हो, ये पेन, यहां देखो, ये पेन जहां पे बैलेंस हो जाएगा, समझ में आया। अगर मैंने ये पेन जहां पर भी बैलेंस कर दिया, अगर मैं बैलेंस कर देता हूं तो इसका मतलब वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन मीडियन क्या है, वो मिड वैल्यू है। एवरेज
मिड वैल्यू नहीं है। क्लियर है इतना बात? देखो डांस क्लास करना चाहते हैं सब, मिड वैल्यू है और मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक समझ में आया इतना। अब यहां देखो, इतना सभी को अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से लौट के अब रैंडम वेरिएबल पर आऊं मैं लौट के अब रैंडम वेरिएबल पर। इतना बात समझ में आया सभी को कि व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन और व्हाट इज मोड। मोस्ट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्लियर? अब देखो यहां पर ऐसा कब होता है कि ये, यहां देखो एक बता देता हूं, यहां देखो ध्यान से, अभी 100 घंटे प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूं मैं डेटा साइंस में लमसम। हाँ ये प्रोबेबिलिटी का ही है यार, कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हें। आशीष एक बात बताओ, तुम क्या पहली बार पढ़ रहे हो मीडियन मोड? यहां देखो ये है हमारा वेल शेप्ड कर्व। अब यहां ध्यान से देखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है। ये वेल शेप्ड कर्व है, जो ये वेल शेप्ड कर्व है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ये दोनों दिए गए हैं। अब यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ ये एक इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया? ओनली इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है अगर यहां पर मीन, मीडियन, मोड ये तीनों एक जगह पर कोइंसाइड कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सिमेट्रिक कर्व है। और ये कब होता है? जब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पे होता है। क्लियर है इतना बात? सचिन सुनो मेरी, तुम लोग पहले बात सुनो। तुम लोग यार बहुत मैसेज करते हो, जो हम सामने टीवी पे देखते हैं तो इतने मैसेज भरे पड़े हैं। यहां सुन लो मेरी बात, हम पूरा ही मैथ पढ़ाएंगे सचिन। और भी कोई तुम्हारी नजर में और कोई मैथमेटिक्स की क्लास हो तो वो हमें बता देना, वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है? हम ही पढ़ाएंगे पूरा 12 नवंबर तक, और कोई नहीं आएगा। मेरा ही चेहरा तुम्हें देखना है। ठीक है सचिन? अब मैं पढ़ाता हूं, यहां ध्यान से देखो। क्यों भटक रहे हो तुम? हमको भी डेविएट कर रहे हो और खुद भी डेविएट हो रहे हो। तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम कर नहीं रहे हो। हम ही पढ़ाएंगे, मेरा ही चेहरा देखोगे तुम, कंफर्म। ठीक है? अब पढ़ लो बेटा। इस केस में क्या होता है देखो, इस केस में क्या है कि हाफ डेटा तो यहां है, देखो ध्यान से। मतलब ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हाफ यहां पर है और हाफ कहां पर है? हाफ डेटा यहां पर है, ऐसा समझ लो। मतलब 50% यहां है और 50% यहां है, तभी ये क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है इतना बात? समझ में आ गया इतना? क्लियर? अब देखते हैं अब हम आगे। अब हम एक गेम खेलते हैं, हम कुछ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताते हैं। यहां देखिए, ठीक है? चलो अब देखो, यहां कुछ हम बताने वाले हैं तो यहां ध्यान से देखो। आप लोगों को रटा नहीं रहे हैं। यहां देखो, प्लेइंग अ गेम। अब एक गेम खेलते हैं कसीनो का, और कुछ नई चीज मिलेगी हमें। मैं बता नहीं रहा हूं क्या मिलेगा। यहां देखो, प्लेइंग अ गेम, और हम एक कसीनो में गए, राइट? यहां देखो, बड़ा अद्भुत गेम है ये, कुछ जीत सकते हो। एक कसीनो में जाते हैं, वहां पर एक डाइस को थ्रो करते हैं, राइट? थ्रोइंग अ डाइस चल रहा है वहां, देखा होगा तुमने फिल्मों में। फिल्मों में तो कुछ का कुछ दिखाते हैं, थ्रोइंग अ डाई चल रहा है, राइट? अब यहां देखो, थ्रोइंग अ डाई चल रहा है तो वहां पर डाइस पर नंबर आते हैं। क्या क्या नंबर आएगा देखो यहां ध्यान से। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल नंबर है। क्लियर? हाँ, ओशियन 11 समझ लो तुम, जॉर्ज क्लूनी की। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये नंबर है, राइट? अब मैं क्या कहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। देखो यहां पर, यहां तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
राइट। पैसा मिलेगा बिल्कुल गूगल पे से सभी को। यहां देखो, अब यहां ध्यान से देखना, यहां डाइस पर पॉइंट आएंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर लिखता हूं मैं पे ऑफ, मतलब हमें कितना रुपया मिलेगा। यहां देखो, अगर हमारे पास 2 3 4 2 3 4 अगर 3 नंबर आ रहे हैं, राइट, तो मैं 1 रुपए जीत रहा हूं। ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, समोसे खा सकते हो, इससे ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, ठीक है, 1 रुपए का गेम है। इसके अलावा जब हमारे पास 5 आता है तो हम 2 रुपए जीतते हैं, लेकिन 1 और 6 आता है तो मैं 3 रुपीज लूज कर देता हूं। यहां विन है, यहां ध्यान से देखो, विन है, यहां भी विन है, यहां भी विन है, यहां लूज है और यहां भी लूज है। क्लियर, ये वन टाइम है। यहां ध्यान से देखो गेम को, राइट, वरना हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा सकते हैं, हमको फार्मूला वो भी आता है, वो भी पढ़ाना आता है हमको। यहां देखो -3 लूज, -3 लूज 6 पे, 2 3 4 पे 1, इसके बाद 5 पे 2, ठीक है, ये आ गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां देखो एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम लोगों से, यहां देखो क्या है, शुड वी प्ले दिस गेम? यस और नो, बताओ, क्या ये गेम हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले और नॉट? होंगे होंगे क्लियर होंगे, जल्दी बताओ। सभी बच्चे कह रहे हैं खेलना चाहिए, ऑफ कोर्स, एक कह रहा है ऑफ कोर्स, जल्दी जरूर खेलो। चलो, ये कह रहे हैं खेलना चाहिए, ठीक है। कुछ कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं भाई कसीनो से घर भाग लो, कम से कम घर पे लोग ना पहुंच जाएं ये लोग पैसे लेने। तो यहां देखो, अब देखते हैं यहां पर, यहां देखो क्यों खेलना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं खेलना चाहिए वहां देखते हैं, और जो लोग नहीं कह रहे हैं खेलना नहीं चाहिए वहां देखते हैं। मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, ठीक है। यहां देखो, अब यहां समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां देखो ध्यान से, विनिंग, तो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा। विनिंग की कितनी है प्रोबेबिलिटी, ये देखो 4/6, मतलब 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी है, 2/6, मतलब 1/3। अब यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है कि नहीं? सभी बच्चे बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है या नहीं? यस, ज्यादा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ हमारे जीतने के ज्यादा चांस है, हारने के कम है। ये एक ट्रायल की कहानी है, राइट। ये तो हमें पता चल गया कि विनिंग के चांस ज्यादा हैं और लूजिंग के चांस कम है, तो हमें खेलना चाहिए। हमें तो यही लग रहा है कि हमारा जीतने का काम है और जीतेंगे हम लोग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ज्यादा बार करके देखते हैं। अभी तो ये हमने 6 बार करके देखा, मान लो 1 बार करके देखा। अब इसी काम को हम ज्यादा बार करके देखते हैं कि क्या होगा। अभी हमने एक ट्रायल में ही देखा कि भाई या तो विनिंग की इतनी आ रही है और लूजिंग की इतनी आ रही है। अब हम इस काम को n बार करते हैं, फिर देखते हैं क्या ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। एन टाइम देखेंगे तभी पता चलेगा। तो एन टाइम कैसे देखेंगे, देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, ये कैसा रैंडम वेरिएबल है, सभी बच्चे बताएं। ये रैंडम वेरिएबल कैसा है, जल्दी बोलो। ये रैंडम वेरिएबल कैसा है, डिस्क्रीट, वेरी गुड। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अभी बच्चे ने बता दिया हमें। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, देखो x क्या क्या आ रहा है, या तो 1 जीत रहे हैं 1 रुपए, या 2 रुपए जीत रहे हैं,
या -3 रुपए लूज कर रहे हैं। यही रैंडम वेरिएबल है। अगर ये रैंडम वेरिएबल है, क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x। अब यहां निकालते हैं 1। 1 कितने बार आ रहा है, देखो 1 रुपए जीतना कितने बार है, जल्दी बताओ। 1 रुपए कितने बार जीत रहे हो, एक बार या 2 बार या 3 बार, मतलब 3 बार। तो कितना हुई प्रोबेबिलिटी, 3/6। 2 कितने बार जीत रहे हो, 2 बार, एक बार 1/6। 3 कितने बार हार रहे हो, 2/6। ये सारी प्रोबेबिलिटी निकल आई हमारी, किसकी, 1 की, 2 की और -3 की। अब हम क्या करते हैं, इस काम को हम करते हैं n टाइम्स। चलो अब हम देखते हैं n टाइम्स करेंगे। तो यहां देखो, एक बार देख लो इसको, वरना कहते हो कि सर नोट नहीं करने देते हैं। यहां ध्यान से देख लो, हमने टेबल बना ली है। अब हम इस काम को n बार करेंगे और टोटल पैसे निकालेंगे कितने। अगर टोटल पैसे हमारे पास माइनस में आए तो हम हार रहे हैं, और टोटल पैसे हमारे पास प्लस में आए तो हम जीत रहे हैं, राइट। और उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अद्भुत कंसेप्ट जो कि प्रोबेबिलिटी का है वो निकल के आएगा। यहां पर देखेंगे, फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहां देखो, पहले टेबल बना दें, टेबल बनी रहने दो। यहां देखो ध्यान से, 1 + 2 -3 2/6 1/6 3/6 प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x एंड देन कैपिटल, ये दिया गया। चलिए अब हम इसको देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में क्या करेंगे हम, राइट। तो हम देखते हैं यहां पर, फॉर लार्ज, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, नंबर ऑफ, कहीं मिलेगा नहीं किताबों में, आराम से इंटरनेट पे डाल के देख लेना। फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल, क्लियर। अब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल के लिए सर किसी इवेंट में n कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है क्या, बिल्कुल शिवांशु हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारे डिस्क्रीट पॉइंट हैं, तो हम डिस्क्रीट पॉइंट के लिए ही बात कर रहे हैं। n क्या है मेरे सारे, x क्या है मेरे लिए, डिस्क्रीट है। अभी जब कंटिन्यूअस आएगा तब देखेंगे, पहले डिस्क्रीट देख लो बालक, फिर देखेंगे। तो फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल के लिए करते हैं। तो चलो देखो, एक ट्रायल जीतने के लिए कितना है, 1 रुपया, 1, राइट, इंटू प्रोबेबिलिटी 3/6, और कितने बार, n टाइम। अगर एक, अब यहां सुनो मेरी बात, वरना समझ में नहीं आएगा ये मैंने कैसे लिखा है। 1 रुपए मतलब एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो 100 टाइम जीतने की कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 1 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। तो अगर मैं 100 रुपीज कर दूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। तो ये आ गई किसकी, ये आ गई 1 रुपीज की। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 रुपए का देखते हैं। तो 2 रुपए इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू कितने की, n की। ये किसकी आ गई, यहां ध्यान से देखो, 2 रुपए की आ गई, +2 आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, प्लस -3 हारने की इंटू प्रोबेबिलिटी हारने की इंटू कितने टाइम, n टाइम। तो ये कितना निकल आया, -3 लूज करने की। क्लियर है इतना बात। एक बार जीतने की 3/6, तो अगर n टाइम करेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स अ सिंपल लॉजिक, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ये कितना निकल आया, ये टोटल आ गए, टोटल पे ऑफ, इतना पैसा जीतने वाले हो तुम। क्लियर है इतना बात। ध्यान से सभी देख ले। तो यहां पर कितना आया देखो, n/2, सॉरी ये निकल आया। तो अब इसको जोड़ लो, पहले इसको बाद में जोड़ेंगे। अब यहां देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये रैंडम वेरिएबल मतलब x1, यही है। देखो ध्यान से, यहां देखो ये क्या है, पहला पॉइंट x1 इंटू पहले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इंटू n, यही आया। ध्यान से देखो, प्लस दूसरा पॉइंट
इंटू दूसरे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इंटू एन। क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा हूं। प्लस तीसरा पॉइंट इंटू तीसरे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इंटू एन बराबर, इन सबको ऐड करके देखो तो कितना मिलेगा। यहां देखो, यहां देखो, अभी पता चल जाएगा, माइनस n/6 यही आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, इसको ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। देखो मैं यहां कर देता हूं, n/2 प्लस n/3 माइनस n, तो ये मिलेगा -n/6। क्लियर है इतना बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें, n को कॉमन निकाल लें। क्या मिला, x1 p x बराबर x1 प्लस x2, यहां ध्यान से देखिए, p x बराबर x2 प्लस x3 p x बराबर x3 बराबर -n/6। यही आया, ध्यान से देख लो। अब यहां से n से n हटा दो तो क्या मिला, x1 p x बराबर x1 प्लस x2 p x बराबर x2 प्लस x3 p x बराबर x3 बराबर -1/6। ये कट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पे ऑफ जो आ रहा है या टोटल पैसे जो आ रहे हैं एन ट्रायल में, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, जल्दी बोलो। माइनस आ रहा है। जब माइनस आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये माइनस आ रहा है ये है कि हमें गेम से क्विट कर देना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या कर देना चाहिए, क्विट दिस गेम, राइट। तो हम ये गेम नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में हमें क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। लॉस का मतलब क्या हुआ, हमें गेम से बाहर चले जाना चाहिए, वरना वहीं पिटाई होगी तुम्हारी कसीनो में ही, जब पैसे नहीं दे पाओगे। तो हमने क्या किया, माइनस निकाल लिया। अब देखो यहां पर एक टर्म हमारे सामने उभर के आया, ये टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस तरह का कुछ मिल जाए टर्म, तो हम पता लगा सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमें मिला, यहां देखो x1 p x बराबर x1 प्लस x2 p x बराबर x2 प्लस x3 p x बराबर x3 बराबर -1/6। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अब क्या आ गया, यहां देखो ये निकल आया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखना बताना तुम लोग, क्या ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर 1 से लेके 3 xi p x बराबर xi बराबर -1/6, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमने ऐड किया है बस। तो माइनस देखो, इसको ऐड करके अबीर मजूमदार देख लो, यही आएगा, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो तुम्हें आइडेंटिटी मिल रही है यहां फार्मूला, इसी को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आया। क्लियर? इसी को हम एक्सपेक्टेड एवरेज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन। समझ में आया सभी को? मीन निकल आया। और मीन का फार्मूला क्या बना, अगर किसी भी फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, फॉर डिस्क्रीट
रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, i बराबर 1 से लेके n। क्लियर? लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल के लिए क्यों चेंज हो रहा है, हमने करके देखा, हमने तो तुम्हें करके दिखाया यार। अभिषेक कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहां क्या करके दिखाया लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में? देखो रैंडम है इवेंट्स, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में उनका इफेक्ट हमने दिखाया है। यहां देखो ये कितना आ रहा है n/2, ये कितना आ रहा है n/3, तुम्हारे सामने ही कर दिया हमने। उसमें करने की पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। 3n 2n 6n माइनस n/6। जब हमने लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में देखा तो हमें क्या पता चला कि हमारा एक्सपेक्टेशन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब एवरेज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब एवरेज नेगेटिव आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें गेम से क्या कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। समझ में आया? कंटिन्यूअस में बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो, पहले डिस्क्रीट देख लो यार। इसका मतलब अभिषेक ये हुआ कि अब हम कैसे भी हमारे रैंडम इवेंट्स आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये पता चल गया है कुछ भी आए आगे, लेकिन ये कंफर्म है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या बना, x1 p1 x2 p2 x3 p3 एंड xn pn। अगर हमें कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया गया हो और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, xi pi के लिए। क्लियर है इतना बात? स्मॉल x जो है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है और यहां पर कैपिटल X क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है इतना बात? डिस्क्रीट हमने सचिन बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में। यार तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो क्या प्रीवियस लेक्चर? हमने वहां पे चिल्ला चिल्ला के बताया है तुम्हें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, कुछ बस मुंह उठा के बैठ जाते हो आके। यहां पर क्या है, एक्स क्या है, यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पढ़ के बैठा करो आके, बार बार यार बेटा बताएंगे तो सिलेबस तो हो गया। फिर क्या चाहते हो कि तुम आइए हम 5th क्लास की तरह क्लास चलाएं? एक दूध की बोतल और दे दें आके तुम्हें। क्लियर? नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है अभिषेक, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह पता चल गया कि अगर नेगेटिव है तो दैट्स मींस कि वो हार रहा है, अगर पॉजिटिव है पे ऑफ तो मतलब जीत रहा है, और जीरो है तो ना हारना है ना जीतना है। क्लियर है इतना बात? अब देखो यहां पर ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब एग्जाम में कैसे निकालना है, तो हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। यहां देखो, हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी कैसी है, एवरेज कैसे निकालना है। क्लियर? वंदना कुछ और बोल दो तुम, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं बोलनी है तो लार्ज पे ऑफ बोल लो, वो तो टर्म है एक ओनली, इसी को मीन बोलते हैं, इसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, एक ही चीज है, इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। दैट इज द सिमिलर टर्म। तुम कुछ और करना चाहो और कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो निकालेंगे कैसे, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं, x1 x2 x3 x4 xn, ये दिए गए हैं। बहुत सारे रैंडम वेरिएबल हमें गिवन है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो अगर हम देखें तो ये x1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी p1, ये x2 है ये प्रोबेबिलिटी p2, ये x3 है ये प्रोबेबिलिटी p3, ये xn है ये प्रोबेबिलिटी pn, ये क्या है कैपिटल X, ये क्या है प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x। तो कैसे निकालेंगे, देखो फंडा क्या है, ये तुम्हें दिया रहेगा एग्जाम में और ये भी दी रहेगी प्रोबेबिलिटी। अब निकालना क्या है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, सारी चीजें सेम है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको डिनोट करते हैं हम लोग या तो म्यू से या ई एक्स से। ये होगी क्या, यहां देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई इनटू। क्लियर, क्लियर है इतना बात। डिवाइड क्या कर देंगे, सही बोल रहे हो आकाश जो तुम बोल रहे हो, म्यू क्या आ गया, ये आ गया। डिवाइड क्या करें, P1, यही करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालते समय, प्लस कहां तक, Pn तक। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ये हमने पढ़ाया है। अगर इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, यहां देखो ध्यान से, P1 P2 प्लस P3 प्लस Pn हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये कंफर्म है, ये नीचे वाली चीज 1 के बराबर आ जाएगी। तो फार्मूला देखो वही आ गया, फिर से जो हम बचपन में पढ़ते हैं वही फार्मूला है ये। सेंटर ऑफ, अगर एससी वर्मा पढ़ी होगी या मैकेनिकल के बच्चों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में सेंटर ऑफ मास निकाला होगा कहीं पर, तो पता होगा उन लोगों को जरूर, और नहीं निकाला होगा तब भी पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। यही फार्मूला हमारा किसका है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है। क्लियर, तो ये फार्मूला हमारा और ये फार्मूला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से सभी बच्चे। हमने दो, एक तो तुम्हें कंसेप्ट बता दिया कि कंसेप्ट क्या लगाना है, दूसरी बात हमने ये भी बता दिया कि तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है। इसी को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। इंजीनियरिंग में एक्सपेक्टेड वैल्यू है, कहीं पर मीन है, कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। जैसे चाहे वैसे। इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो ये डीसी और एसी की क्या है, पावर है। पढ़ते हैं ना कुछ लोग, एसी या डीसी की पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। तो जिस तरह का यूजफुल जहां पर जैसा होगा वहां पर हम वैसे इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जहां पर हमें कसीनो में जरूरत पड़ी तो हमने कसीनो के तरीके से देख लिया, फिर हमने इसमें जरूरत पड़ी तो हमने इसको देख लिया। क्लियर, सोम में पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई सारी चीजें हैं, फ्लेक्चर फार्मूला, बेंडिंग फार्मूला, बहुत जगह यूज होती है इन चीजों की। क्लियर, तो ये आ गया। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि मीन क्या है, राइट, मीन पता चल गया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पता चल गई, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में क्या है क्या नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, निकाले हैं ना मैकेनिक्स में, हाँ वही वैल्यू है, ठीक है, जो मैकेनिक्स में निकाली है। अब यहां देखते हैं, ये चीज तो हम समझ गए कि मीन क्या है। अब देखो यहां पर मीन कितना इंपॉर्टेंट है, अब हम तुमको इसका इल्म कराते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा इल्म देखिए। यहां देखो, मान लो किसी क्लास की, और देखो अभी मीन को बहुत परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। यहां देखो ध्यान से, 30 नंबर का पेपर हुआ आपका सोम का, राइट, उसमें मार्क्स आए सभी बच्चों के। तो कैसे मार्क्स आते हैं, देखो यहां पर 30 में किसी का आया है 10, 12, 13, 14, 18, 19, 5, 6 नंबर ये फेल हो गए गधे सब, 10, 12 ऐसे नंबर आ रहे, राइट, ये नंबर हैं बच्चों के। और क्लास जो है लमसम 10 स्टूडेंट्स की है। गेट में 5 नंबर भी आता है, ठीक है, यहां लो 5 नंबर भी है, 11, 6 नंबर भी आया और 2 नंबर भी आया। 13 लोग हैं टोटल, 13 स्टूडेंट हैं, उनके हमारे पास ये मार्क्स हैं। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो बताओ कितना आएगा यार, जल्दी से वंदना जी आप ही बताइए, मिश्रा जी, इसका एवरेज कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी बताओ एवरेज कितना आ रहा है। एवरेज बताओ बालक बालिकाओं, 15 पक्का है। आदित्य हम तुम्हारे भरोसे चलेंगे फिर।
इसका मुझे एवरेज बताओ कितना आ रहा है, कोई भी बच्चा अगर बता सकता है तो एक्सप्लेन करेंगे फिर हम चीजें, नहीं है तो फिर मैं ही निकालता हूं एवरेज। 10.15, ठीक है 10.15, ये एवरेज वैल्यू आ रही है, राइट। अब देखो यहां पे, यहां समझना आप ध्यान से, यहां समझो। अब देखो यहां पर ये जो 10.15 वैल्यू आई है ये एवरेज है, ई ऑफ एक्स, सॉरी एवरेज आ गया हमारा, क्लियर। अब देखो यहां पर इस क्लास की अगर हमें पूरी परफॉर्मेंस पता करनी है तो अगर मैं इन नंबर को हटा दूं, यहां देखना ध्यान से, इन नंबर को मैं हटा देता हूं तो मैं इस नंबर से पूरी क्लास की परफॉर्मेंस पता कर सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ, थोड़ी गंभीर बात है। अगर मैं इन सारे नंबर को हटा दूं जो तुम्हारे पास 13 इंफॉर्मेशन है, देखो कैसे, इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, इंफॉर्मेशन 4 और इंफॉर्मेशन 13, ये जो 13 नंबर आ रहे हैं, इन सारे नंबर को अगर मैं हटा देता हूं तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन जो एवरेज है वो हमारे इन 13 डेटा पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? कैसे? या तो 10.15 से, यहां देखो, या तो थोड़े बच्चे ऊपर होंगे या थोड़े बच्चे कम होंगे। समझ में आया? क्लियर? क्योंकि हमें यह पता है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में मेरा जो ग्राफ आएगा, यहां देखो, यहां देखो पहले ध्यान से, दुनिया में हर जगह स्टैटिस्टिक्स लग रही है, जहां भी जाओगे तुम, दुकानों पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, यहां देखो, मान लो इसका मीन यहां आया, मीन कितना है 10.15, तो या तो कुछ स्टूडेंट यहां होंगे या कुछ स्टूडेंट यहां होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल नंबर पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को बता रहा है, होल क्लास परफॉर्मेंस। है अद्भुत के नहीं है? सिर्फ एक सिंगल नंबर पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को बुला रहा है। सर जी किसी को 0 मिला वो ऑब्जर्वेशन में काउंट होगा ना? बिल्कुल, अगर 0 मिला, यहां समझो मेरी बात सौरभ, तो या तो वो 10.15 से नीचे होगा या बड़ा होगा। अगर हम कोई भी ग्राफ खींचेंगे या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। और देखो क्लोथ इंडस्ट्री में जो भी कपड़े आएंगे, यहां देखो, अभी आगे बताएंगे, यहां देखो, या 30, 32 वेस्ट साइज हो गई, चेस्ट साइज हो गई, जो भी ले लो कपड़े आप जितने भी मार्केट में आते हैं, 27 और 29 नहीं आएगा। समझे ना बात को? इसका तो हम बताएंगे कैसे। क्लोथ इंडस्ट्री ले लो, कोई भी नंबर ले लो, या तो इधर होंगे बच्चे या इधर होंगे, या लोग इधर होंगे या लोग इधर होंगे। समझ में आया इतना बात? मार्केट में आप कहीं पर भी जाओगे आपको यह पता चलेगा, एवरेज से अगर मान लो मुझे पता चला, यहां देखो, मुझे पता चल गया है कि 50% लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने वाले हैं। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो ये कर्व इस तरफ स्क्यूड कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां देखो ध्यान से, ज्यादा ये इस तरफ पहुंच जाएगा, इस तरफ स्क्यूड है। अगर नहीं आ रहा है तो ये इस तरफ स्क्यूड कर जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। ये कर्व उस तरफ चला जाएगा, ज्यादा बच्चों का नंबर है। कितने ज्यादा हो सकते हैं? 10.15 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन ये एक गारंटी है कि एक जरूर होगा, एक जरूर होगा, लिमिटेड, एटलीस्ट 1 जरूर होगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। इतना बात समझ में आ गई है? भटको मत। जिसको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो हमसे कांटेक्ट कर ले। अभी डेटा साइंस में ऑलरेडी हम 100 घंटे पढ़ा चुके हैं प्रोबेब। इतना आ गया तो ये क्लियर कट बात हो गई कि अगर एवरेज से या तो बच्चे यहां हैं या यहां हैं,
अब मान लो अगर 1000 बच्चों का तुम्हारे पास डेटा है, यहां बताओ 1000 स्टूडेंट्स हैं, यहां देखो ध्यान से, और अगर इनका मीन तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम पूरे क्लास की परफॉर्मेंस सिर्फ एक नंबर में बना सकते हो कि नहीं? आशीष जब आएगा ये तो हम बताएंगे कि क्यों नहीं करते हैं। अभी जो हम समझा रहे हैं आशीष, वो समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने एवरेज भी समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, दो चीजें और देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरी चीज समझो, अब यहां पर हमें एवरेज पता चला। अब देखो यहां थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेक्टेशन ई एक्स या म्यू कितना आ गया? 3.5, ये निकल आया, राइट? क्लियर है इतना बात? अब यहां देखो, अब अगर मैं पूछूं तुमसे सब एवरेज पे रेटिंग, क्या पूरी दुनिया रेटिंग काम कर रही है एवरेज पे? एवरेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में जो तुम्हें मिल रहा है वही उसका एवरेज है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। इसीलिए आगे चल के जो लोग प्रोबेबिलिटी में कंटिन्यू करेंगे उनको एक थ्योरम पढ़नी होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो दुनिया का, उसको मैं नॉर्मल बना दूंगा। इसीलिए नॉर्मल को मैं बोलता हूं डैडी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबका डैडी है। चाहे कोई भी डेटा लेके आओ वो उसको नॉर्मल में बना देता है। हम बताएंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे तो हम करके भी दिखा देंगे तुम्हें, ठीक है? 3.5 आ गया। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, पहला, दूसरा डेटा सेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन डेटा सेट पे, यहां सुनो मेरी बात, इन डेटा सेट से अब हम ये पता लगाना चाहते हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं? कि हमारा एवरेज जो है हर डेटा सेट से कितनी दूरी पर है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो यहां पर हर डेटा सेट से इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, 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 मतलब मीन को माइनस करते जाओ। कर दिया? यहां देखो ध्यान से, सॉरी, मीन को माइनस करते जाओ बस। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने ये क्या निकाल लिया? डेविएशन। बचपन में निकाला होगा, अगर याद होगा तो बचपन में निकलवाते हैं छोटे बच्चों से, तो ये निकल आया। तो ये हमने क्या निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं डेविएशन के कौन सा डेटा सेट मेरी मीन वैल्यू से कितना डेविएट है। समझ में आया? पहले बेसिक देखो, पहले बचपन की चीजें देखो, तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये निकल आया। इसका मतलब हम क्या करें? अब देखो यहां पर, यहां नेगेटिव आ रहा है ऊपर, यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में डिस्टेंस का कोई महत्व नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इनका स्क्वायर लगा दें, बाद में क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। समझ में आया? तो हमें क्या पता चला? इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस डेविएशन को वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो यहां ध्यान से, इसका फंडामेंटल क्या है, इतना बेसिक हमने बता दिया। यहां देखो, तो वेरिएंस वी एक्स, और इसको हम किससे लिखते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर से। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से बचपन में बहुत कुछ पढ़े हैं, यहां कुछ जरूरत नहीं है तो तालिब मत पढ़ो, कहीं और पढ़ लो जाके। हमने कहा है तुम्हें क्या? हमने तो तुमसे कहा ही नहीं तालिब के यहां तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुरंत लीव कर दो, तुम कहीं और जाके पढ़ लो, तुम्हें जहां समझ में आए। तो यहां देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? तुम बचपन में अगर बहुत कुछ पढ़े होते तो यहां बैठे ही नहीं होते। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो हमें क्या करना है? वेरिएंस एक्स स्क्वायर बराबर ये ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स मतलब एवरेज का स्क्वायर,
ऐसे करके हम निकाल लेंगे। यही करते थे हम, अगर याद हो तो। क्लियर? तो क्या करें अब, देखो यहां पर ध्यान से, यहां समझते हैं। तो कैसे निकालेंगे? फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यहां देखो ध्यान से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा? अगर मैं डेटा सेट पॉइंट्स ले लूं कई सारे, x1, x0, x1, x2, x3, x4, xn, बहुत सारे डेटा सेट हैं हमारे पास। क्लियर है इतना बात? अब क्या करेंगे? P0, P1, P2, P3, P4, Pn, यहां क्या आया? x, प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x, ये निकल आया हमारे पास। क्लियर? क्लियर? अब क्या करेंगे देखो यहां पर, अब यहां EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहां देखो ध्यान से, x0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू P0, x1 का स्क्वायर इंटू P1, x2 का स्क्वायर इंटू P2, xn का स्क्वायर इंटू Pn, और ये हम पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सिग्मा i बराबर 0 टू n xi pi, ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया वेरिएंस मिल गया। तो हमने जो वेरिएंस में स्क्वायर लगाया हुआ है, अब क्या करें? तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तालिब तुम अपना हमें रोल नंबर दे दो गेट का, अगर फॉर्म भरा हुआ है तो। ये क्या निकल आया? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर? तो हमें तीन चीजें हमने निकाली, वन इज अ एक्सपेक्टेशन, सेकंड इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थर्ड इज अ, क्लियर, थर्ड क्या है? वेरिएंस। ये तीनों चीजें मिल गई। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और इन तीनों चीजों को हम एक ढंग से बताते हैं। तो यहां ले लेते हैं थ्रोइंग अ डाई। क्लियर? यहां देखो थ्रोइंग अ डाई ले लेते हैं। अब थ्रोइंग अ डाई में क्या है? यहां देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहां ध्यान से देखो, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये x है, यहां प्रोबेबिलिटी ले लो, x बराबर स्मॉल x, ये 1/6 आएगी, 1/6 आएगी, 1/6 आएगी, 1/6 आएगी, 1/6 और 1/6। अब यहां पर हम क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल दो, गेट दो, सब लोग दे दो गेट। हाँ बहुत यूज है, बहुत ज्यादा, इन सब चीजों का बहुत यूज है। और जिनको अगर मान लो जिनको दिक्कत आ रही है ये बचपन की चीजें पढ़ने में, वो कोई बात नहीं है, वो जब बड़े वाली चीजें शुरू हो जाएं तब आ जाएं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां देखो, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा इसका? ये तो हमें निकालना आता है। क्या आएगा? 3.5, ये आ गया। अब निकालते हैं हम इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो EX स्क्वायर निकालते हैं। गोपाल 3.5 कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोपाल, बहुत बढ़िया। यहां देखो 1 इंटू 1/6, यहां देख लो भाई। और तुम लोग कहते हो कि हमने सब आता है हमें, तुम्हारे गुरुजियों को नहीं आता है 5th क्लास का गणित, तो तुम तो दूरी की बात है, तुम सब हवा में उड़ते हो सब लोग। जिस दिन हवा में उड़ना बंद कर दोगे उस दिन गणित सीख जाओगे, धरातल पर आ जाओ। बहुत जमीन तुम्हारी दूर है, तुम हवा में उड़ रहे हो लगातार। 21, जो भी बच्चा हवा में उड़ रहा है बिल्कुल मत उड़े। 3.5 आ गया। क्लियर? कोई बात नहीं, गेट देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, गेट देने दो सभी लोगों को, और बातचीत करना बंद करो। आयुष पांडे जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी, एक गुरु की बात, हाथ जोड़ रहा है, कम से कम मान लो। यहां देखो ये आ गया। अब EX स्क्वायर निकालते हैं। तो EX स्क्वायर कैसे निकलेगा? देखो यहां पर निकालना सीख लो वरना फिर भूलोगे। 1 का स्क्वायर
1/6, इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, यही आएगा। देखते जाओ, कोई बात नहीं तालिब जी, यहां देखो यार, हम कुछ नहीं लेते, बच्चे हमारे लिए सबसे बेहतर हैं, मुझे बच्चों से मतलब है बस। 6 + 6 स्क्वायर इंटू 1/6, यह आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां देखो ध्यान से, अब इसको वही सम लगा देते हैं, तो 1 + 4 + 9 + 16, जल्दी बताओ कितना आएगा तालिब जी, आप ही बताओ जल्दी से तालिब जी। इन सब दिमाग से हटा दिया करो, मेरी बातें मत लिया करो दिमाग में, हम तो बोलते ही रहते हैं ऐसे ही। क्लियर? यहां देखो बताओ, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना है, हम तुम्हारे टीचर हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहां देखो तो कितना आ गया, 15.1, वेरी गुड, ये निकल आया। हमसे गुस्सा नहीं होना है तुम्हें, गुरु से गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहां निकाल लो तो कितना आया, 15.1 माइनस गोपाल, तुम निकालो कितना आ रहा, बताओ। अब इसको करके बताओ वेरिएंस कितना आ रहा, जल्दी से। अच्छी तरह अगर चीजें सीख गए तो बार बार नहीं सीखना पड़ेगा, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है किसी भी बात को लेके। विनीत जल्दी आ जाओ, कितना आया बताओ, 2.91, वेरी गुड, ये वेरिएंस आ गया। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब अंडर रूट ऑफ 2.916, कितना आ जाएगा, 1.51, 2.85 है, ठीक है भाई 2.85 लिख देते हैं। तुम लोग देख लेना, मैं तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं, कैमरे पे भी बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी लिख लो 2.85, यहां कितना आ जाएगा, 1.68। समझ में आया कैसे करना है, कैलकुलेशन कर लेना, हमें उससे कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कर लेना। ये क्या निकल आया हमारा, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है। तो इसका मतलब हुआ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली काम कर सकते हो। समझ में आ गया मिश्रा जी, श्रेयस, तालिब भाई समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमने बता दी है कैसे क्या करना है। वेरिएंस क्लियर नहीं हुआ, आशीष एक बार और देख लो। वेरिएंस में आपको कुछ नहीं करना है, देखो EX स्क्वायर निकाल लो। EX स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 और 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। इन सबको ऐड कर दो, क्लियर? ऐड करने के बाद क्या निकल आएगा, EX स्क्वायर। इसके बाद मीन आपको पहले से ही पता है, तो इस फार्मूले में रख के क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। जब वेरिएंस आ गया तो उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करते हैं मोहित, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर 1 से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे, कॉमन सेंस ही बात है। हम किसका स्क्वायर करेंगे, उस डेटा पॉइंट का स्क्वायर करेंगे, ना कि प्रोबेबिलिटी का। स्टैंडर्ड एविएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है बेसिकली ये क्या दी गई है, आरएमएस वैल्यू। पढ़ी है तुमने आरएमएस वैल्यू फिजिक्स में? आरएमएस वैल्यू ही क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है? अनुराग दोबारा देख लेना, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है हमने बताया है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, राइट। तो ये हो गए हमारे डिस्क्रीट के हमने फार्मूले आपको सारे बता दिए। चलो अब एक टेबल बनाते हैं और इसके क्वेश्चन करेंगे फिर। चलो टेबल बना देते हैं। तो यहां देखो, अब हम टेबल बना रहे हैं, यहां देखना ध्यान से। हमने कंटिन्यूअस भी तुम्हें पढ़ाया है, तो यहां देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कुछ नहीं है, वही बेसिक है, सब बेसिक है। अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ के आए हो, सारी चीजें पढ़ के आए हो, वेरिएंस से पता चलता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आयुष याद नहीं है तो कोई बात नहीं, किस ब्रांच के हो तुम किस ब्रांच के हो आयुष?
उस ब्रांच में हम बता दे रहे हैं, उस टीचर से पूछ लेना। तुम नाम नाम बताओ किस ब्रांच के हो तुम। क्लियर? ईसी, आप अपने ईसी के बहुत सारे टीचर हैं आपके यहां, आप उनसे पूछिए आरएमएस वैल्यू यार। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। तो यहां देखो अब डिस्क्रीट में क्या होगा, मीन क्या बताया मैंने डिस्क्रीट का, यहां देखो मीन है सिग्मा आई बराबर 0 टू एन एक्स आई। जिसने नेटवर्क पढ़ाया है आप उससे पूछ लीजिएगा, मीन क्या है, एक्स आई पी आई। क्लियर? क्लियर है इतना बात? यह आ गया। इसका मीन क्या होगा आप देखो, इसका मीन होगा, यहां देखो हमने बताया है ए टू बी। हमारा फंक्शन क्या था इसका, अगर याद हो तो यहां देखो यही फंक्शन था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहां देखो ये क्या आ गया, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। बस एफ एक्स दिया रहेगा, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? एक्स दिया रहेगा, सॉरी एफ एक्स दिया रहेगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर, और इसका इंटरवल क्या हुआ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। अगर मान लो इंटरवल नहीं दिया गया है तब मीन कैसे निकालोगे, इफ इंटरवल इज नॉट गिविंग, तब कैसे निकालना है तुम्हें, यहां ध्यान से देखो। विक्रम प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आओ, समझ में आएगा। इफ इंटरवल इज नॉट गिवन तब मीन क्या होगा। लोगों ने यार तमाशा मचा रखा, कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं हो, बस क्लास के लिए परेशान रहते हो, ये क्लास कब होगी, ये क्लास कब होगी। क्यों? क्योंकि तुमने पैसा दिया है, बस इसीलिए तुम्हारी बुद्धि खराब रहती है। ये आ गया मीन, तो मीन निकाल दिया, इसका भी मीन पता चल गया, इसका भी मीन पता चल गया। अब आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। चलो मीन आ गया, अब निकालते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंस। ये तो पहला आ गया, वेरिएंस देखते हैं क्या है। तो वेरिएंस हमने क्या बताया है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ये आ गया। तो कैसे करें, इसको कैसे लिखेंगे हमने बता दिया है। हमने क्या बताया आपको, यहां देखो ध्यान से, x बराबर 0 से n, या i बराबर 0 से n ले लो, कोई बात नहीं। यहां देखो i बराबर 0 टू n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा i बराबर 0 टू n एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। क्लियर है इतना बात? एक्स एफ एक्स इसलिए लिखा हमने क्योंकि यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई है, तो उसी तरह से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, सेम थिंग, राइट। तो यहां देखो, अब यहां वेरिएंस क्या होगा बालक, यहां देखो, तुम अपनी एक तो मेरे सामने बिल्कुल इज्जत उतार के रख दिया करो, तुम्हें हमसे कोई शर्माने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम शर्म कर रहे हो कि हमें एक्सप्लेनेशन मत दिया करो। तुम हमारे लिए एकदम छोटे चाइल्ड हो। तुम्हें अब सामने नहीं हो, हमारे सामने होते तो हम तुम्हें गणित में 13 दिला देते। अभी गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तुम्हें। सामने अगर बैठे होते तो कमजोर से कमजोर बच्चे को भी दिला देते। तो कोई शर्म की ऐसी बात नहीं है, आराम से छोटे बच्चे की तरह बैठा करो, जो पूछना है पूछो। अगर कमेंट हम देख लेंगे तो हम तुम्हें रिप्लाई कर ही देते हैं, राइट। वेरिएंस क्या आएगा, अब इसका भी वही होगा लेकिन इसमें कुछ बदल जाएगा। देखो इसमें इंटीग्रेशन आ जाएंगे, कैसे, यहां देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब ए टू बी, यहां एक्स स्क्वायर तो यहां भी एक्स स्क्वायर, ध्यान रख लो, कुछ नहीं करना है। यहां एक्स स्क्वायर तो यहां भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां कर दिया, इनटू
एफ एक्स, कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की, अभी क्वेश्चन से हम और क्लियर कर लेंगे। ए टू बी जो भी इंटरवल दिया रहेगा, ये आ गया क्लियर। अगर कोई किसी से पूछे, मतलब एग्जाम में पूछे, कोई किसी से क्यों पूछेगा, टी एक्स क्यूब, अब क्या करेंगे, ए टू बी एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब मतलब ये हो गया। अगर कोई कभी पूछ दे ई एक्स की पावर 4, कोई घबराने की बात नहीं है, एक्स की पावर 4 एफ एक्स डी एक्स, तो हमने जनरल फार्मूला तुम्हें बता दिया है, राइट। अगर आता है एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्यूब एफ एक्स की पावर 4 एफ एक्स, कुछ भी आ जाए, तो अगर ई एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर से एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मीन को घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, वेरिएंस मिल जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलो ऑफलाइन बिल्कुल मिलेंगे, हमें तुमसे ज्यादा बहुत समय हो गया ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, दिमाग मेरा भी पागल हो गया है बिल्कुल। ये समझ में आ गया, ई एक्स क्यूब और ये मीन निकल आया। अब देखो अगला क्या है, अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, दोनों का देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रीट का देखते हैं, मैं वहां टेबल बना दूंगा, डोंट पैनिक, ठीक है। और ये किसका है, कंटिन्यूअस का है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए। क्वेश्चन सब, डीपीपी मिली आप लोगों को, डीपीपी मिल गई, हाँ डीपीपी मिल गई, चलो बहुत बढ़िया, उसको लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, उसमें टफ है सब। देखो तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये पता ही है। यहां पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये निकला है। क्लियर, नहीं मिली, आज हम करवाते हैं, हम डलवा दे रहे हैं आज हम डलवा देंगे, डोंट वरी, 2 डीपीपी डलवा देते हैं, ठीक है। अब यहां देखो ये निकला है। अब एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, उसको भी यहां रख लो क्योंकि काम आएगा। यहां देखो, हमें पता है कि डिस्क्रीट में सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहां पर क्या होगा, वही चीज, यहां देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके होगा, ये वैलिड प्रोबेबिलिटी। कल नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है और ऊपर से पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, सेलिब्रेशन तुम्हारे साथ कर लेंगे, राइट। ये आ गया ये दोनों। तो अब इसके अलावा आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, अब आप पीवाईक्यू आराम से लगा सकते हो। मैं दिल्ली में ही रहता हूं करण, हौज खास में, जो दिल्ली के बच्चे हैं वो जानते होंगे, हम दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली हमको बहुत पसंद है, दिल्ली से छोड़ के हम कहीं ना जाएं, हमको करोड़ों रुपए क्या लाखों अरबों रुपए भी दे दिए जाएं तब भी नहीं जाएंगे हम छोड़ के साउथ दिल्ली, हम दिल्ली में ही रहते हैं हमेशा से। आगे आ जाओ, दिल्ली बहुत पसंद है हमको। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ, ये गेट का क्वेश्चन, मैकेनिकल, दिल्ली में हौज खास, आईआईटी दिल्ली पे हौज खास खत्म होता है, मैं उससे पहले रहता हूं, लखनऊ मेरा घर है, लखनऊ में मैं रहता थोड़ी ना हूं, लखनऊ नहीं रह सकता, वही उत्तर प्रदेश में रहना मेरे बस का नहीं है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के लोग हैं। सी ब्लॉक में रहता हूं मैं हौज खास में। अब पता तुम्हें बताता हूं दुर्गेश, आधार कार्ड भेजता हूं। In the following table, x is a discrete random variable and px is the probability density function। देखो यहां सभी बच्चे लगाएंगे, यहां पर देखें 1 2 3, ये x से दिया गया है, px क्या है 0.3 0.6 0.1। क्लियर, क्लियर, मेट्रो से यार वॉकिंग है, हाँ लाजपत नगर गया हुआ हूं, पूरा दिल्ली का सब कुछ पता है, दिल्ली का कोना कोना घूम रखा है। दिल्ली में तो बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटीज के लोग बसते हैं वहां। ये आ गया, आप देखो यहां पर वैरायटी से हम यहां निकल के आते हैं, हमें क्या निकालना है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां देखो, बात मत करो, हम तुमसे ज्यादा बातूनी आदमी हैं, तो इसलिए यहां देखो हम इसीलिए डेविएट नहीं हो रहे हैं, तुम भी डेविएट मत हो, किसी और दिन बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
अब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस निकालें कैसे, यहां देखो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालें, क्लियर। तो यहां देखो निकालने का तरीका क्या है, तो पहले हम वेरिएंस निकालें, तो वेरिएंस निकालते हैं, क्या होगा देखो बड़े ध्यान से, वेरिएंस होगा यहां देखना, डायरेक्ट निकालो। अब 1 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.6 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.1, ये आ गया, क्लियर। माइनस मीन, अब बार बार नहीं बताएंगे, तो मीन क्या है 0.3, 2 इंटू 0.6, 3 इंटू 0.1, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहां से हम काउंट कर लें, तो वेरिएंस एक्स क्या निकलने वाला है देखो, 0.3, 1.2 प्लस 0.3, ये आ गया, माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो यहां देखो 0.3, 1.2, 1.8 का स्क्वायर, यही आ रहा है, देखिए यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, गलत आ रहा ना मेरा, यहां देखो, यहां गलती की है मैंने, देखो कैलकुलेशन में क्या, यहां देखो कितना आएगा 0.3, ये 4, 2.4 प्लस 0.9, तो ये बनेगा 3.6, ये बनेगा 3.24, तो ये आ गया 0.36, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया इसका, अंडर रूट लगा दो। ये सिंपल चीजें हैं यार, बहुत देख लो आराम से, कितना निकल आया 0.6, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कोई भारा ऐसा हो कि कोई भारी तरह का कोई सवाल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन, ये आप ऑलरेडी हो गया। हाँ पी वाई क्यू से ही है, गेट में भी आया हुआ है, कोई नहीं है, अभी देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ, चलो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन एक देखो, इसके बाद ब्रेक के बाद बताते हैं, अभी तो टफ है इसमें बहुत सारे सारे क्वेश्चन। रिकॉर्डेड लेक्चर शो नहीं होता, चलो देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं बात करता हूं। यहां देखो, अ मशीन प्रोड्यूसेस 0 वोल्ट, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, इसका मतलब डिस्क्रीट इंटीजर है, तो क्या है, यहां देखो x क्या है, यहां देखो सभी बच्चे जो जिनको दिक्कत होती है वो जरूर देखें, तो x को बना लेते हैं हम, यहां देखो x क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, क्लियर। इसके बाद देखो यहां पर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये दी गई है। यहां कोई बच्चा पुणे का बैठा हुआ है, पुणे 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 का बच्चा हो तो कोई बताना, ये आ गया, राइट। अब देखो हमें क्या निकालना है, मीन वैल्यू एंड वेरिएंस, कोई बात नहीं, कोने में नहीं लिखूंगा मैकेनिकल, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, हम मीन वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू का मतलब हुआ ई ऑफ एक्स, वो कितना होगा, यहां देखो एक्स आई पी आई, आई बराबर 1 to n, तो कर देते हैं, यहां देखो कितना मिलेगा हमें, यहां 0 इंटू 1/6, इसका मल्टीप्लाई इससे मार दो, इसका मल्टीप्लाई इससे मार दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे मार दिया, कितना आ गया 1, क्लियर। आ जाइए,
क्लियर? ये आ गया। वेरिएंस क्या होगा? EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? EX स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 1/6, 1 का स्क्वायर इंटू 2/3, 2 का स्क्वायर इंटू 1/6 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो यहां पर ध्यान से, यही आ जाएगा। तो यहां कितना आया देखो, 2/3 प्लस 4/6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 12 12 24, 24/18, 6/4, 2/3 माइनस 1, 1/3 आ गया होगा। ये क्या निकल आया? वेरिएंस निकल आया हमारा। वेरिएंस कितना आ गया? 1/3। मीन क्या आ गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू 1। अगर कंसेप्ट क्लियर है कि अगर डिस्क्रीट दिया गया है तो कैसे निकालना है, कंटिन्यूअस दिया गया है तो कैसे निकालना है, दोनों चीजें हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, नहीं मैंने पुणे में पढ़ाया है बहुत, पुणे में रहा हूं। कोएप एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चौराहे के जस्ट सामने, वहां पर पढ़ाया हुआ है तो मैंने इसलिए पूछ लिया। चलो अब हम मिलेंगे अभी तुमसे। हाँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीओ कोएप, अच्छा कॉलेज है बहुत। चलो अब हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलिए, आराम से जाओ, अपना आधा घंटे बर्बाद मत करो, आधे घंटे में जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करें। हम मिलेंगे आपसे अब थोड़ी देर में, लगभग आधा घंटे के बाद। इसमें हम और सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब ये जो पूरी क्लास होगी 10 बजे, हाँ शिवाजी नगर में ही है, 10 बजे हम मिलेंगे आपसे। यहां देख लीजिए, पहले हम आपसे 10 o'clock मिलेंगे और अभी क्वेश्चंस करेंगे। अभी काफी क्वेश्चंस आपको कराने हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस देखेंगे आफ्टर द ब्रेक, राइट। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, पूछते रहते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप करवा दूंगा आशीष, करवा दूंगा। ब्रेक की स्पेलिंग मेरी गलत लिखी हुई है? अच्छा ठीक है भाई, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।